महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों ने यह समझ लिया कि अब पृथ्वी पर उनका कर्तव्य पूर्ण हो चुका है। राज्य, वैभव और सत्ता से विरक्ति लेकर उन्होंने जीवन के अंतिम चरण में स्वर्ग की ओर प्रस्थान करने का संकल्प लिया। इस महान यात्रा को महाप्रस्थान कहा जाता है। यह केवल हिमालय की कठिन यात्रा नहीं थी, बल्कि आत्मा, कर्म और धर्म की अंतिम प्रतीक्षा थी। इस यात्रा का नेतृत्व धर्मराज युधिष्ठिर कर रहे थे। उनके साथ भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी भी चल रहे थे। रास्ते में एक कुत्ता भी उनके साथ हो गया, जिसे युधिष्ठिर ने कभी त्यागा नहीं। हिमालय की दुर्गम चढ़ाइयों पर सबसे पहले द्रौपदी गिर पड़ी। युधिष्ठिर ने बताया कि द्रौपदी के मन में अर्जुन के प्रति विशेष आसक्ति थी, इसलिए वह पूर्ण वैराग्य प्राप्त नहीं कर सकी। इसके बाद सहदेव गिरे, क्योंकि उन्हें अपने अपार ज्ञान पर गर्व था। फिर नकुल गिरे, जिन्हें अपने सौंदर्य पर अभिमान था। अर्जुन गिरे, क्योंकि उन्हें अपने पराक्रम और धनुर्विद्या पर अहंकार था। अंत में भीम गिरे, जिनमें अपनी शक्ति और अति भोजन का गर्व था। इस प्रकार द्रौपदी और चारों पांडव अपने अपने कर्मों के फल के कारण नश्वर शरीर त्याग कर गिरते चले गए। शास्त्रों के अनुसार उन्हें पहले नरक में अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा, ताकि आत्मा पूर्ण रूप से शुद्ध हो सके। इस पूरी यात्रा में केवल युधिष्ठिर ही बिना रुके आगे बढ़ते रहे। उनके जीवन में न अहंकार था, न पक्षपात और न ही अधर्म। उन्होंने सदैव सत्य, करुणा, न्याय और धर्म का पालन किया। यही कारण था कि वे अपने नश्वर शरीर के साथ स्वर्ग के द्वार तक पहुंच सके। जब युधिष्ठिर स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे तो देवताओं ने कहा कि वे अकेले स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन कुत्ते को छोड़ना होगा। युधिष्ठिर ने स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया और कहा कि जिसने संकट में मेरा साथ नहीं छोड़ा, उसे त्यागना अधर्म होगा। तभी वह कुत्ता धर्मराज यम के रूप में प्रकट हुआ। यह युधिष्ठिर की अंतिम परीक्षा थी। धर्मराज ने युधिष्ठिर की निस्वार्थ धर्म निष्ठा से प्रसन्न होकर उन्हें विजयी घोषित किया। इसके बाद स्वयं इंद्रदेव स्वर्ग का रथ लेकर आए और युधिष्ठिर को सशरीर स्वर्ग ले गए। यह सौभाग्य अत्यंत दुर्लभ माना जाता है, क्योंकि सामान्यतः मनुष्य शरीर त्याग कर ही स्वर्ग जाता है। स्वर्ग पहुंचने पर युधिष्ठिर ने देखा कि वहां पहले कौरव उपस्थित हैं, लेकिन उनके भाई और द्रौपदी नहीं दिखे। यह दृश्य देखकर युधिष्ठिर व्यथित हो गए। उन्होंने कहा कि जहां उनके भाई और पत्नी नहीं हैं, वह स्वर्ग उन्हें स्वीकार नहीं। तभी देवताओं ने बताया कि यह भी एक परीक्षा थी। वास्तव में भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी पहले अपने कर्मों के फल भोगने के लिए नरक गए थे और अब वे दिव्य रूप में स्वर्ग में विराजमान हैं। युधिष्ठिर ने देखा कि भीम वायुदेव के साथ, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में और नकुल, सहदेव अश्विनी कुमारों के साथ दिव्य स्वरूप में स्थित हैं। इस प्रकार पांडवों का स्वर्गारोहण पूर्ण हुआ। इस कथा का गुण संदेश यही है कि कर्म का फल किसी को नहीं छोड़ता, चाहे वो कितना ही महान क्यों न हो। लेकिन जो व्यक्ति जीवन भर धर्म, सत्य और करुणा के मार्ग पर चलता है, वही युधिष्ठिर की तरह सीधे मोक्ष और स्वर्ग का अधिकारी बनता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अंत समय में हमारे साथ न धन जाता है, न शक्ति, बल्कि केवल हमारे कर्म, हमारा धर्म और हमारी निष्ठा ही साथ जाती है। यही सच्ची भक्ति और मोक्ष का मार्ग है।